हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छी होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल गजाला सीक्रेट मसाला। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बिहारी स्टाइल में सरसों वाली रोहू फिश की करी, वो भी सबसे अलग तरीके से। ज़्यादातर फिश करी के मसाले एक तरह के ही होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा अलग मसाले और फ़ौरन का इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो आप लोग रेसिपी को एंड तक फॉलो करिएगा। वैसे तो फिश करी हर जगह अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं, लेकिन मैं जो आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ वो बिहार के हर घर गांव में बनाए जाते हैं। बिहार की फेमस रोहू फिश करी की रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की डिलीशियस बिहारी रोहू फिश करी की रेसिपी। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, और सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हमारी नई रेसिपी आपके पास पहले आ जाए। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। तो फिश करी बनाने के लिए सबसे पहले हम फिश को अच्छे से वॉश कर लेंगे, और वॉश करने के बाद हम सबसे पहले इसे मैरिनेट करके डालेंगे। तो मैरिनेट करने के लिए हमने यहाँ पे एक बाउल में इसे डाल लिया है। तो चलिए अब इसे हम मैरिनेट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने 1 केजी रोहू फिश करी लिया है। आप अपनी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले लें। तो यहाँ पे हम सबसे पहले नमक डाल देंगे 1 टीस्पून। स्वाद के अनुसार नमक डालें, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल दें। उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, जिससे कि हमारी फिश करी की कलर बहुत ही अच्छी आएगी। और साथ में डालेंगे 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, इसे थोड़ा तीखा भी तो बनाना है। और उसके साथ हम डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और यहाँ पे हम डालेंगे 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट यानी कि लहसुन पेस्ट, और 1 टेबल स्पून सरसों ऑयल, जिससे कि इसमें बिल्कुल बिहारी वाला स्वाद आ पाए। हमारे यहाँ बिहार में मस्टर्ड ऑयल में बनाए जाते हैं फ़िश करी। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अगर फ़िश करी बना रहे हो तो मस्टर्ड ऑयल का ही इस्तेमाल करें। वैसे आप कोई भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारे बिहार में यहाँ मस्टर्ड ऑयल में फ़िश करी बनाए जाते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम हाथ का इस्तेमाल करते हुए फ़िश को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे, यानी फ़िश और मसाले को अच्छी तरह से मसाज करके एक दूसरे के साथ मिला देंगे, जिससे कि मसाले के सारे फ्लेवर फ़िश में अच्छी से जा पाए, यानी मछली में जा पाए। तो हमने यहाँ पे हाथ का इस्तेमाल किया है मैरिनेशन के लिए। आप चाहे तो स्पून का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे फ़िश का मैरिनेशन करने के लिए हाथ से ही मज़ा आता है। तो चलिए अब यहाँ पे हम ढक्कन लगा के इसे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे डालेंगे। और जब तक हमारा फ़िश रेस्ट पे है तो हम ग्रेवी के लिए मसाले तैयार कर लेते हैं। तो मसाले तैयार करने के लिए हम यहाँ पे ले लेंगे एक ग्राइंडिंग जार, और उसमें डाल देंगे 1 टीस्पून काली वाली राई और 1 टेबल स्पून पीली वाली सरसों। ये सरसों, पीली वाली सरसों आप बड़े दाने वाले लें, अगर छोटे दाने लेंगे तो कड़वापन होगा। अब यहाँ पे हम 4 से 5 लहसुन को इस तरह से छील लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे अच्छे से वॉश करके डालेंगे। अब यहाँ पे हम डालेंगे 4 से 5 सूखी लाल मिर्च साबुत। उसके साथ यहाँ पे हम डालेंगे हाफ कटी हुई प्याज। हमें प्याज का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी है। और यहाँ पे हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून के करीब पानी, और इसको मिक्सिंग ग्राइंडिंग में चलाकर हम इसका फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए हमने इसका फाइन सा पेस्ट बना लिया है। बिल्कुल इसी तरह हमें मसाले की कंसिस्टेंसी चाहिए। ये देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा मसाला बनकर तैयार है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। तो अब यहाँ पे हम फ़िश को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए पैन को गर्म कर लेंगे गैस पे डाल के। अब यहाँ पे हम डालेंगे 240 ml मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल गर्म हो जाए तो यहाँ पे डाल दें 1 टीस्पून काली वाली राई, और यहाँ पे डालेंगे 1 टीस्पून पीली वाली राई, और इसी के साथ हम डालेंगे 1 टीस्पून मेथी दाना, और इसी के साथ हम डालेंगे 1 टीस्पून कलौंजी, और इसके साथ हम डालेंगे 1 टीस्पून सौंफ। खाने वाली जो सौंफ होती है, सौंफ
उसी को हम डाल देंगे। तो चलिए अब इसे थोड़ा सा तड़कने देते हैं। तड़कने के बाद यहाँ पे हम डाल देंगे मैरिनेट किए हुए फ़िश, जो हमने मसाले में फ़िश को मैरिनेशन करके डाला था, उसी फ़िश को यहाँ पे हमें फ्राई कर लेना है। ऑयल हमें गर्म चाहिए, बिल्कुल भी लो नहीं चाहिए। यहाँ पे हम गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे शुरुआत में, उसके बाद हम हाई कर लेंगे रखने के बाद। जब नीचे के पार्ट अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तभी आप इसे अलट पलट करके हमें फ्राई कर लेना है। तो नीचे वाले पार्ट अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम इसे अलट पलट कर दूसरी तरफ अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे फ़िश को बहुत ही केयरफुली के साथ अलट पलट करना है। तो आप देख सकते हो हमने इसे दूसरी साइड पलट कर डाल दिया है। तो इसे भी हम अच्छी तरह से फ्राई होने देते हैं। उसके बाद थोड़ी देर के बाद हम एक दूसरे को इधर से उधर करते हुए ऑयल में हम किनारे वाले को बीच में डाल देंगे और बीच वाले को साइड में करते हुए हम इसी तरह उलट पुलट करते हुए अच्छी तरह से हमें फ़िश को फ्राई कर लेना है। तो लीजिए हमारा लगभग फ़िश फ्राई हो ही चुका है। तो अब हम यहाँ पे ऑयल रिमूवर ले लेंगे, यानी एक स्ट्रेनर ले लेंगे, जिससे कि फ़िश में से एक्स्ट्रा ऑयल जो होगा वो इसमें से निकल जाएंगे। तो यहाँ पे भी हमें बहुत ही केयरफुली हमें फ़िश को उठाना है ऑयल से। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पे कितने केयरफुली हमने फ़िश को एक एक फ़िश करके हमने उठाया है इस तरह से। तो लीजिए हमारा फ़िश फ्राई हो चुका है। अब यहाँ पे हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। उसके बाद बाकी के बचे हुए फ़िश को भी हम सेम प्रोसेस के साथ फ्राई करके रख लेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ़िश के जो सीरे होते हैं यानी कि सर जो होते हैं उसे हमें ढक्कन लगाकर फ्राई करना है। नहीं तो अगर आप ढक्कन इसमें नहीं लगाएंगे तो ऑयल के छींटे आपके ऊपर पड़ सकते हैं। तो जब भी आप फ़िश के सर यानी कि मूड़े जो होते हैं उसे आप फ्राई करें तो ढक करके फ्राई करें। तो लीजिए हमारा फ़िश का मूड़ा भी फ्राई हो चुका है। इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे बचे हुए ऑयल जो है यहाँ पे उसका हम ग्रेवी के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। तो इसी बचे हुए ऑयल में लगभग 100 ग्राम के करीब मस्टर्ड ऑयल और हम ऐड कर लेंगे। फ़िश करी में थोड़े से ऑयल आप ज़्यादा डालें और ऑयल जब गर्म हो जाए तो यहाँ पे हम डाल देंगे पिसे हुए मसाले। जो हमने मसाले को पीस कर रखा था उसी मसाले को हमें सारे मसाले को ऑयल में डाल देना है। तो मसाला को ऑयल में डालने के बाद लगभग 1 से 2 मिनट तक हम इसे ऑयल के साथ भून लेंगे। 1 से 2 मिनट के बाद यहाँ पे हम कुछ मसाले ऐड करेंगे यानी कि सूखे मसाले। तो 1 से 2 मिनट के बाद यहाँ पे हम डाल देंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून तीखी लाल मिर्च पाउडर। तीखी लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और यहाँ पे हम डालेंगे 2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। और उसके साथ हम डालेंगे 1 टीस्पून जीरा पाउडर और जीरा पाउडर के बाद हम डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर। और उसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे लगभग 1 कप पानी, यानी 1 कप पानी इसमें हम डाल देंगे। और पानी डालने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लें। हमने फ़िश में भी मैरिनेशन में भी नमक डाला था, तो आप नमक ध्यान में रखते हुए आप करी में नमक का इस्तेमाल करें। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ढक्कन लगाकर हम मसाले को मीडियम फ्लेम पे हमें भूनना है, जिससे कि सारे मसाले के फ्लेवर अंदर ही रह जाए। तो लीजिए जब मसाले में से ऑयल छूटने लगे, जब ऑयल ऊपर आने लगे तो आप समझ जाए कि मसाला अच्छी तरीके से भून चुका है। तो मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। अब यहाँ पे हम थोड़े से कसूरी मेथी इस तरह से रगड़ कर इसमें डाल देंगे। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम फ्राई किए हुए फ़िश को डालेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे फ़िश के जो आगे वाले पार्ट होते हैं यानी मूड़ा जो होते हैं उसे डाल देंगे, क्योंकि ये वेटेड होते हैं तो हम इसे नीचे डाल देंगे। उसके बाद हम सारे पीसेस को इस तरह से फैला कर सारे पीसेस को हम डालेंगे। हमें एक के ऊपर नहीं डालना है। फ़िश को हमें थोड़े से जगह देते हुए यानी कि थोड़े हटा कर हमें फ़िश को डालना है। तो आप जब भी फ़िश करी बनाएं तो आप
बर्तन जैसे कि पेंदी जो होती है बर्तन की, वो चौड़ी वाली आप इस्तेमाल करें, यानी फैली हुई। तो इस तरह से हम सारे फिश को फैला फैला कर हम मसाले में डाल देंगे। तो हमारे यहाँ बिहार में फ़िश करी थोड़े से तीखे और चटपटे बनाए जाते हैं, तो इसलिए फ़िश करी में यहाँ पे थोड़े से तीखी मिर्च यानी मिर्च पाउडर ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। आप चाहे तो टेस्ट के अकॉर्डिंग कम मिर्ची का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसकी ग्रेवी रख सकते हैं। तो हमने इस फ़िश करी को मीडियम ग्रेवी में रखते हुए बनाया है, तो इसलिए यहाँ पे हमने पानी का कम इस्तेमाल किया है। तो चलिए सारे फ्राई किए हुए फ़िश को हम डालने के बाद ढक्कन लगाकर बस 1 मिनट तक हमें पकाना है। हमें ढक्कन लगाकर ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। तो 1 मिनट के बाद हम ढक्कन हटा देंगे और ढक्कन हटाने के बाद हम यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे और इस तरह से हम कढ़ाई को उठाकर चलाना है। हमें चम्मच या करछी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो फ़िश टूटने लगेंगे। तो हमें इस तरह से कढ़ाई को हाथों में उठाकर घुमा घुमा कर हमें इसे बना लेना है। तो फ़िश करी लगभग हमारा बनकर तैयार है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे कटे हुए टमाटर। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे टमाटर को गोल गोल शेप में काट कर डाला है। आप चाहे तो किसी भी आकार में काट के टमाटर को डाल सकते हैं। टमाटर के बाद यहाँ पे हम डाल देंगे कुछ हरी मिर्च और थोड़े से धनिया पत्ता। तो हमने यहाँ पे डाला है थोड़े से कटे हुए धनिया पत्ती। थोड़ा ही क्यों, आप फ़िश करी में भर भर के धनिया पत्ती ज़रूर डालें। और यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्च डाल दिया है यहाँ पे हमने, और यहाँ पे ढक्कन लगा देंगे और बस 1 मिनट के लिए हम कुक कर लेंगे। तो लीजिए हमारी बिहारी स्टाइल तीखी चटपटी स्पाइसी फ़िश करी, रोहू फ़िश करी बनकर तैयार है। तो यहाँ पे हमने रोहू फ़िश का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो रोहू फ़िश की जगह कतला या फिर आप अपने पसंद की कोई भी फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एक सर्विंग प्लेट ले लेते हैं और फ़िश करी को उसमें हम निकाल लेते हैं। तो फिर फ़िश करी को हमने यहाँ पे सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है, आप देख सकते हो। तो है ना बहुत ही टेस्टी और बहुत ही तीखी चटपटी और बहुत ही स्पाइसी। तो ये यहाँ बिहार में इसी तरह से फ़िश करी बनाए जाते हैं, स्पाइसी तीखी चटपटी। तो आप लोग भी ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें, आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आएगी। तो ये फ़िश करी बनाकर आप गर्मा गर्म चावल के साथ ज़रूर ट्राई करें आप। तो चलिए अब यहाँ पे हम थोड़े से इसे डेकोरेट कर लेते हैं, यानी कि इसे सजा लेते हैं। तो इस तरह से हमने जो उसमें टमाटर डाला था किनारे किनारे में इस तरह से हम लगा देंगे। आप चाहे तो आप अपने पसंद के अनुसार लगा लें। काफ़ी लोगों को टमाटर ग्रेवी के टमाटर भी खाना पसंद आते हैं। और ये देखिए हरी मिर्च थोड़े से हल्के से गल चुके हैं, तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं सादे चावल के साथ खाने में। तो आप ज़रूर हरी मिर्च को डालें। तो लीजिए हमने प्लेट में सजा दिया है, सर्विंग प्लेट में, और ऊपर से थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन दबा दे, जिससे कि हमारी नई रेसिपी आपके पास पहले आ जाए। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और रेसिपी को फॉलो करने के लिए धन्यवाद।